चलोगे? ओके ओके दोस्तों, अभी हम आज पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में। क्या पढ़ेंगे? ट्रायंगल। तो देखिए दोस्तों, इसका फैक्टर क्या है वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये आपको याद करके रख लीजिए। क्या लिखा है? एल ए एल के ए, ठीक है। एल एल ए के ए, ये हो गया साइन, इसमें साइन लगेगा, इसमें कॉस लगेगा और इसमें टैन लगेगा, ठीक है। अगर लंब मालूम है, कोण निकालना है तो भाग लग जाएगा, अगर कोण मालूम है लंब निकालना है तो गुणा लग जाएगा, ठीक है। मैं एक एक करके एक्सप्लेन करके आपको बताएगा। सेम कॉपी कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि बहुत आदमी का ऐसा बहुत प्रॉब्लम रहता है कि ये जो चीज़ है कैसे होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता दिया। अब आइए यहाँ पे देखिए, मैंने एक ट्रेवल बना दिया, ठीक है। ट्रेवल बनाने के बाद से जो है इसका मैंने कोई एक लेंथ दे दिया, मान के चलिए मैंने दे दिया 500, या 500 नहीं दे के 510 दे दिया, ठीक है। 510 दे दिया इसको। अब इसको क्या किया मैंने, एक यहाँ पे एक डिग्री दे दिया, कोई भी डिग्री, 40 डिग्री दे दिया इसको, या 42 डिग्री दे दिया, ठीक है। अब मैंने पूछ दिया इसका लेंथ कितना आएगा, तो हम क्या करेगा, इसको पहले कैलकुलेशन करेगा, पहले इसको देखेगा कि ये क्या बन रहा है, क्या निकालने के लिए बनेगा। जैसे अभी ये क्या है, हमेशा के लिए क्या रहता है, कोण रहेगा, ट्रेवल है ना, तो ट्रेवल कभी भी कोण रहता है। इसको हम लोग क्या करेगा, डिग्री के सामने लघुभुजा कभी भी ये लंब रहेगा। आप जब तक इसको फॉलो कर रहे हैं आप, तो डिग्री के सामने लघुभुजा कभी भी लंब रहेगा, ठीक है ना। आपको क्या करना है, जैसे मान के चलिए मुझे ये निकालना है, तो डिग्री के सामने लघुभुजा ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, कोण हो गया। तो आपको इसमें कौन सा संख्या मालूम है, तो कोण मालूम है, और क्या निकालने का है, लंब निकालने का। तो अब आपको क्या करना है, इसमें ढूंढ के जाने का है कि के और यल किधर मिल रहा है, या चाहे यल और के किधर मिल रहा है। तो मैं आया यहाँ पे, देखिए अब देखिए मैं यल और के, तो यल और ए के, यल और के इधर मिल गए। हमको क्या मालूम था, के मालूम था, यानी के मालूम है और क्या निकालना है, यल निकालना है। तो क्या हो रहा है, नीचे से हम क्या हो रहा है, ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इसमें क्या लग रहा है, इंटू लग रहा है। क्या लग रहा है, इंटू लग रहा है। तभी हमको क्या करना है, 500 लिख देना है, 510 नीचे से ऊपर गए तो क्या लगा, इंटू, इसमें फैक्टर क्या आ रहा है, साइन आ रहा है। और मुझे डिग्री कितना मिला हुआ है, 42, कितना मिला हुआ है, 42। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर लेंगे और कैलकुलेटर लेके इसको कैलकुलेट करेंगे। 510 इंटू साइन 42 आ गया हमारा संख्या 341.2, 341.2 आ गया आपका। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है 341.2। ये आपका सामने वाला निकल गया। अभी आपके पास दो ऑप्शन हो गया, आप चाहता तो इसको ऐसे करके 510 स्क्वायर माइनस 341.2 करेगा तो आपका ये आंसर आ जाएगा, राइट। लेकिन मैं क्या करेगा, इसी फैक्टर के हिसाब से इसको निकालेगा। क्या करेगा, इसी फैक्टर के हिसाब से मैं इसको निकालेगा। तो उसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा डिग्री के सामने भुजा लंब हो गया, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तो कोण मालूम है और क्या निकालना है, आधार निकालना है। देखिए आपको जब तक ये इसके हिसाब से आप निकालने के लिए जाएगा तो ये आपका जो है ना आधार कोण जो है डिग्री के हिसाब से चेंज होते रहेगा, ठीक है। अभी मान के चलिए हमारा जो है यहाँ पे दिया है 42 डिग्री और डिग्री के सामने भुजा हो गया लंब और ये हो गया कोण। तो कोण मालूम है, क्या निकालना है, आधार निकालना। तो अभी मैं इसमें ढूंढते हुए जाएगा, कोण मालूम है और क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो कोण मालूम है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो क्या निकालना है, आधार निकालना है। इसमें क्या लग रहा है, कॉस लग रहा है। तो देखिए 510 इंटू कॉस, डिग्री कितना दिया है 42, बराबर करेंगे तो देखते हैं कितना आ रहा है। तो 510 इंटू कॉस कितना डिग्री दिया है 42, तो हमारा आ गया 379, ठीक है। इसके हिसाब से आ गया 379, ठीक है, 379 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने कैलकुलेशन किया था, देखते हैं 379 आ रहा है क्या। तो 379 निकालने के लिए हमने क्या किया, अंडर रूट ले लिया, कोष्टक ले लिया और 510 स्क्वायर माइनस 341 पॉइंट कुछ, 341.2 स्क्वायर कोष्टक 1 बराबर आंसर करेंगे 379। आप देख सकते हैं
आप देख लीजिएगा, अगर डाउट होगा तो इसमें कैलकुलेशन करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 379 सही है, ओके। तो आपको क्या करना है, 379 दोनों आ गया। तो मैं इसलिए इसको बताया, मान के चलिए अगर ये संख्या नहीं दिया रहता, अगर इसको निकालने के लिए पूछ देता तो आप ऐसे कैलकुलेशन करके निकाल सकते थे। और मान के चलिए मैं इसको हटा दिया और इसको भी हटा दिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने 379। अब मुझे इसको प्रूफ करना है सही है कि गलत है, राइट। तो डिग्री के सामने भुजा लंब, ये क्या हो जाएगा, आधार, ये क्या हो जाएगा, कोण। अब आपको क्या मालूम है, आधार मालूम है। अब क्या निकालने का है, कोण निकालने का। ध्यान से आप देखेंगे तो आपको बराबर समझ में आएगा, क्योंकि ये जो चीज़ जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये जो चीज़ है बहुत टफ है, थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, 2-3 बार देखना पड़ेगा। आप ऐसा देखेंगे तो आपके लिए हमेशा के लिए लाइफ के लिए एकदम सेट हो जाएगा। मान के चलिए 379 दिया है, डिग्री के सामने बुझाएंगे, हो गया लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कोण। आपको क्या मालूम है, आधार मालूम है। क्या निकालना है, कोण निकालना है। तो आधार मालूम है, कोण निकालना है, आपको जाके इसमें देखना है। अब देखिए क्या मालूम है, आधार मालूम है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या लग रहा है, भाग लग रहा है। क्या निकालना है, कोण निकालना है। तो चलिए इसको लिख देते हैं। आधार हमारा हो गया 379, ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या लग रहा है, भाग। इसमें फैक्टर क्या आ रहा है, कॉस। डिग्री कितना दिया है, 42। देखते हैं हमारा 510 आता है क्या। अब हमने क्या किया, 379 हमने लिख दिया, 379 भागे कॉस, डिग्री दिया है 42, हमने किया तो 509.9 आ गया। आप देख सकते हैं हमने दिया है 510, 509.9 आ गया, तो समझिए कि हमारा ये सही हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया 509.9, यानी 510 से मान लीजिए। ठीक है, 510 ही आएगा, क्योंकि हमारा जो है 379 के बाद कुछ संख्या आया होगा जो हम लोगों ने इस पर इंक्लूड करके नहीं लिखा है। इसके लिए जो है एक मिनिमम पॉइंट जो है आपका नहीं आ गया, मतलब आंसर आपका सही आ गया, मिनिमम पॉइंट नहीं है। उतना तो एक्सेप्ट कोई भी कर सकता है। ठीक है, अगर आपको आंसर 0 लेके आना है तो 379 के बाद जितना संख्या आ रहा है वो आपको टाइप करना पड़ेगा, उसके बाद ये लिखना पड़ेगा, तो आपको ये 510 करेक्ट आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं, अब इसको निकालते हैं। किसको, इसको निकालेंगे, यही संख्या है, अब इसको निकालना। तो मान के चलिए अब देखते हैं, डिग्री के सामने भुजा लंब, आपको क्या मालूम है, आधार, ये हो जाता है कोण, तो कोण तो फिक्स रहेगा। अब हमको निकालना है डिग्री के सामने भुजा लंब, क्या मालूम है, आधार मालूम है, क्या निकालना है, लंब निकालना है। अब हम चलते हैं यहाँ पे देखने के लिए, क्या मालूम है, आधार मालूम है, क्या निकालना है, क्या लंब निकालना है। तो इस पर क्या हो गया, इंटू लग रहा है। तो आधार कितना दिया है, 379, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो इंटू, डिग्री कितना, सॉरी इसमें क्या फैक्टर आ रहा है, तो tan आ रहा है। डिग्री कितना दिया है, तो 42। अब देखिए मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करेगा, 379 नीचे से ऊपर गए तो इंटू, फिर उसके बाद से दिया है tan, डिग्री कितना दिया है, 42। हमने कैलकुलेशन किया तो 341 आ रहा है। कितना आ रहा है, 341। अब आपका कितना आया था पहले का, 341 आया था कि नहीं आया था, देखिए 341 आया था कि नहीं, ये वाला, तो 341 आ गया आपका। देखें, तो आप जो है ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो है सारा समस्या समाधान हो जाएगा। मान के चलिए मैं अभी क्या किया, यहाँ से हटा के ये दोनों को हटा दिया, डिग्री इधर दिया है, राइट, यानी कि 90 में से माइनस कर दिया 42, तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8, और ये हो जाएगा 8 में से 4 जाएगा तो 48, राइट। अब ये हो गया 48 डिग्री। अब मैं इसको मिटकाएगा और यहाँ पे लिख देगा जो आया था 341, जो आ रहा था ना 341.2। अब मैं इसको भी निकालेगा और इसको भी निकालेगा, बाद में डिग्री निकालेगा पूरे का। डिग्री के सामने भुजा लंब, ये क्या हो गया, आधार, और ये क्या हो गया, कोण, राइट। तो अभी क्या मालूम है आपको, आधार मालूम है। अब आप चाहे लंब निकालिए चाहे कोण निकालिए, तो आधार मालूम है, आप लंब निकालने के लिए जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें जाके देखना पड़ेगा। मैं जो है अभी निकालने के लिए जा रहा हूँ लंब, तो आधार मालूम है, यानी आधार मालूम है, और क्या निकालने का है, लंब। देखिए इंटू लगा हुआ है, डिग्री देखिए डिफरेंट इसमें डिग्री, यहाँ पे लिख दिया हमारा 341.2, क्या मालूम है, आधार मालूम है। नीचे से ऊपर गया तो लंब आ जाएगा, तो यानी सॉरी नीचे से ऊपर जाएगा तो इंटू आ जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे, इंटू, इसमें क्या आ गया, tan, फिर डिग्री कितना दिया, 48। अब देखिए मैं इसको क्या करेगा, कैलकुलेशन करेगा, 341.2 इंटू tan इंटू 48 डिग्री। हमने किया तो 378, यानी 379,
378.9 आ रहा है। एक बार देख लीजिए ताकि आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ वो सही आ रहा। चाहे आप एक बार कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा ताकि आपको एकदम 100% मिल जाएगा आंसर। यानी 378.9 और ऐसा समथिंग कुछ आ रहा है, यानी मान के चलिए 379 हो गया, 379 राइट। अब ये आ गया 379। अब बाकी रह गया ये अब इसको इसी से निकालना है, मैं इसी से निकालेंगे। अगर मैं चाहता तो इसको और इसको दोनों को स्क्वायर कर देता है अंडर रूट में डाल के, तो हमारा आंसर आ जाता। कैसे? अब मान के चलिए मैंने कर दिया 379 स्क्वायर प्लस 341.2 स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, अंडर रूट करके कोष्टक डाल के 379 स्क्वायर प्लस 341.2 स्क्वायर कोष्टक बंद बराबर करेंगे तो 509.9 आ रहा है, 509.9 आ रहा है, यानी 510 आ रहा है। ठीक है, ये भी हो गया। अब हम इसी से निकालेंगे, इसको देखते हैं कितना आ कहाँ से, मतलब ये जो है कैसे आएगा इसका 510। तो मान के चलिए इसका हमने स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया। हम जो है इसको यूज नहीं करेंगे, इसी से यूज करके जो है हम निकालेंगे इसको, क्योंकि हम इसी से सब निकालने का है। पहले हमने इससे निकाला, इसका सबसे पहले मैंने इससे निकाला पूरा, फिर बाद में इससे निकाला, बाद में इससे निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब हो गया 341.2। अब इसको निकालेंगे कोण। क्या मालूम है? आधार मालूम है, कोण निकालना है। तो देखिए इसको ढूंढते हुए तो आधार मालूम है और कोण निकालना है, तो इसमें क्या लग रहा है? भाग लग रहा है। तो आपको क्या करना है, आधार कितना दिया है इसको 341.2, ऊपर से नीचे आ रहा है तो आधार मालूम था आपको, देखिएगा। और ये हो गया कोण। आधार किस लिए है? क्योंकि डिग्री के सामने भुजा, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कोण हो गया। 341.2 भागे, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है तो भाग लग रहा है, भागे कॉस। डिग्री कितना दिया है? 48 बराबर कर दीजिए। अब देखिए 341.2 भागे कॉस कितना दिया? 48 डिग्री। अब देखिए 509.9 फिर से आ गया 509.9, यानी कि हमारा जो है फैक्टर सही है 509.9, यानी हमारा 510 हो गया। तो इस प्रकार से जो है हम लोग कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। आप चाहेंगे तो कहीं भी डिग्री दे दीजिए, कोई भी लेंथ दे दीजिए, मैं निकाल लेगा। 2 पॉइंट है तो अब मैं क्या करेगा, डिग्री निकालेगा। अब यहाँ पे निकल के मान के चलिए 2, यहाँ पे मान के चलिए 48 डिग्री दिया है ना, 48 डिग्री दिया है, या नहीं भी दिया है तो कैसे निकालने का? अब नहीं दिया है तो डिग्री निकालना है। तो डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, कौन सा डिग्री निकालना है आपको? मान के चलिए ऊपर वाला डिग्री निकालना। तो जब जैसे ही डिग्री आप निकालने के लिए जा रहे हैं तुरंत वो लंब हो जाएगा ये वाला संख्या। तो डिग्री के सामने हो जाए लंब, और क्या हो जाएगा? आधार। तो लंब और आधार में क्या लगेगा? टॉइन लगेगा। क्या लगेगा? भाग लग जाएगा। तो उसको डिग्री कैसे निकालते हैं, चलिए अब हम यहाँ पे दिखाते हैं। मान के चलिए ए दे दिया है कितना? 379, ए दे दिया है 341। तो हमको निकालना है, तो ये हमारा डिग्री सॉरी हमारा डिग्री के सामने भुजा लंब हो गया। तो लंब हो गया तो हमको डिग्री निकालने के लिए सिर्फ शिफ्ट का यूज कीजिएगा, और tan sin cos कब आएगा वो चीज़ मैं आगे बताएगा। देखिए शिफ्ट डिग्री के सामने भुजा लंब, ये हो गया आधार। तो लंब और आधार में क्या रहा है? tan आ रहा है। तो शिफ्ट tan ये इन्वर्स में आता है। जब आप कैलकुलेटर में डालेंगे शिफ्ट tan तो इन्वर्स में आ जाएगा। ठीक है, कोष्टक डाल दीजिए। सबसे पहले उसी को जो डिग्री निकालना है उसी का संख्या पहले डालिए। तो मैंने ये डिग्री निकालना है तो ये सबसे पहले संख्या डालेगा 341.2 भागे 379 कोष्टक करेंगे तो हमारा जो है आ जाएगा आपका 42 डिग्री। मैं क्या करेगा इसमें कैलकुलेटर करेगा शिफ्ट tan कोष्टक 341.2 भागे 379 कोष्टक 1 बराबर 41.99 यानी 42 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हमको ए डिग्री निकालना है, राइट। जैसे ये डिग्री निकालने के लिए तो ऐसे ये लंब हो गया। ध्यान दीजिएगा आप लोग, तभी जो है समझ में आएगा बराबर हम क्या बोल रहे हैं। जो डिग्री के सामने वाला से आप काम करने के लिए जा रहे हो वो तुरंत लंब हो जा रहा है। अब मैं ए डिग्री निकालने के लिए जा रहा हूँ, ए डिग्री निकालने के लिए जा रहा हूँ तो हमारा जो है डिग्री सामने भुजा लंब ये हो जाएगा आधार। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो अब ये डिग्री निकालना है तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको डालना है, फैक्टर वही रहेगा शिफ्ट
tan, क्योंकि लंब और आधार, तो लंब और आधार में tan आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, लंब और आधार में tan आ रहा है। शिफ्ट tan हो गया कोष्टक 379। जैसे मुझे ये निकालना है तो सबसे पहले इसको डालना है, ये निकाला था मैंने सबसे पहले ये डाला था, अब ये निकालना है तो सबसे पहले ये डालेगा। 379 भागे 341.2 बराबर करेंगे तो हमारा 48 डिग्री आ जाएगा। मैं एक बार कैलकुलेटर करके आपको दिखाई देता हूँ। शिफ्ट tan कोष्टक 379 भागे 341.2 भाग कोष्टक 1 बराबर 48 डिग्री आ गया। आप एक बार देख सकते हैं, इसमें दिख रहा है उधर। ओके, चलिए अब जो है हमारा ये हो गया डिग्री। मान के चलिए क्लाइंट जो है, क्लाइंट नहीं, चलिए मैंने एक ऐसे ही आप लोगों को एक सवाल रख देता हूँ। ऐसा है 379 है और 510 है और मुझे जो है ये डिग्री चाहिए, कितना आएगा? मुझे दो संख्या है तो कितना आएगा, अब कैसे निकालेंगे? तो बहुत आदमी क्या करते हैं, इसका और इसका स्क्वायर में माइनस करेंगे तो ए लेंथ आ जाएगा, फिर इससे और इससे भाग देंगे, शिफ्ट डालेंगे तो ए डिग्री आ जाएगा। उससे भी निकल सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों को ऐसा सीख दे दूँ ताकि आप जो है डायरेक्ट देख कर निकाल सकते हैं। कैसे? आप क्या कीजिएगा ना, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं ना, उसी टाइम जो है आपको एक बार कैलकुलेटर और कॉपी लेके बैठ जाना है, ताकि आपको जो है ना साथ साथ में जो है दोनों चीज़ आपको मिलते जाएगा। एक बार स्टॉप कर लीजिए, फिर देखिए, फिर स्टॉप कर लीजिए, फिर देखिए, ठीक है ना। अभी क्या करना है, 379 क्या है मालूम नहीं है, 510 वो तो ट्रेवल है, वो तो मालूम, लेकिन जब डिग्री निकालने के लिए जाना है कि मुझे ये डिग्री चाहिए, तब ही जाके मालूम चलेगा कि ये क्या है। जैसे अभी ये डिग्री निकालना था, डिग्री के सामने भुजा लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार। तो अभी क्या मालूम है आपको, आधार भी मालूम है और कोण भी मालूम है। देखिए आधार और कोण में क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है। देखिए अभी फटाक से इसका आंसर आ जाएगा, तो शिफ्ट कॉस, ठीक है, 379 भागे 510 बराबर करेंगे तो 42 डिग्री आ जाएगा। मैं एक बार कैलकुलेशन करके आपको दिखा देता हूँ। शिफ्ट कॉस कोष्टक 379 भागे 510 कोष्टक 1 बराबर 42 डिग्री आ गया। आप देख लीजिएगा 42 डिग्री, आप कैलकुलेशन भी कर लीजिएगा। तो ये हो गया आपका 42 डिग्री हो गया, ठीक है, 42 डिग्री। अब ये डिग्री निकालना है, तो ये डिग्री निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब डिग्री के सामने भुजा, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हो गया लंब और ये क्या हो गया कोण। तो कभी भी आपको जो है ना, जब आप डिग्री निकालने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले कोई भी इधर का ही संख्या डालिएगा, कोण पहले मत डालिएगा, कोण पहले डालेंगे तो आपका गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हो गया 379 डिग्री के सामने भुजा लंब, ये हो गया कोण। तो लंब कोण में क्या आ रहा है, साइन आ रहा है। आपको क्या करना है, शिफ्ट साइन इनवर्स वही डालिए सेम, 379 भागे 510। फर्क क्या हो गया, यहाँ पे कॉस आपने डाला, यहाँ पे साइन आपने डाला। साइन क्यों डाला और कॉस क्यों डाला, मैंने वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि डिग्री के सामने भुजा ये लंब हो गया था और ये आधार हो गया और ये कोण हो गया था। आधार कोण में क्या आ गया था, कॉस आ गया, तो इसके लिए मैंने कॉस डाल के निकाला। और ए डिग्री निकालना है तो डिग्री सामने भुजा ये लंब हो गया और ये हो गया कोण। तो लंब कोण में क्या आ रहा है, सॉरी लंब कोण में क्या आ रहा है आपका साइन आ गया, तो मैंने यहाँ पे साइन डाल दिया। अभी देखिए यहाँ पे निकालेंगे तो हमारा 48 डिग्री आ जाएगा। मैं एक बार आप लोगों को कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ कि कैसे जो है आया। शिफ्ट साइन कोष्टक 379 भागे 510 कोष्टक 1 बराबर से 47.9 दिखा रहा है, यानी कि 48 डिग्री हो गया, यानी 48 डिग्री हो गया। या अभी देखिए आपको दो तरीका बता दिया ना कि कैसे जो है आपको निकालने का जो है डिग्री। दोस्तों देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आप थोड़ा मेहनत कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये सब आपको निकालने के लिए करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा एक बार अच्छे से दिखा दीजिए कि कहाँ से कैसे जो है लिया गया। ये आपका फैक्टर याद होने का है, जैसे आपको कोई भी चीज़ मालूम है और कैसे जो है कैलकुलेशन करना है, वो चीज़ आपको जो है इसी के हिसाब से इसमें फिल करना है और आपको जो है कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 48 डिग्री, जैसे अभी ये 48 डिग्री है, नीचे का आ रहा था 3 आ रहा था 341 पॉइंट कुछ आ रहा था, 341.2 आ रहा था। तो ये हो गया आपका ट्रायंगल। आप जाइए कैलकुलेटर में वीडियो देखिए और कैलकुलेटर को जो है कैलकुलेटर में करते जाइए, जैसे जैसे मैंने प्रोसीजर बताया है वैसे वैसे आप इसको फॉलो करते रहिए।
एकदम परफेक्ट आपको जो है ट्रायंगल 100% आ जाएगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ओके दोस्तों, बाय, थैंक यू।